आज गांव के बड़े पंडित जी के घर के बाहर काफी लोग जमा थे। कोई जश्न का माहौल ना था, अपितु आज पंडित जी का बारहवां था, जिनकी हृदय गति रुकने से 12 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। उनके रिश्तेदार, गांव के बड़े लोग, उनका बेटा और दोनों बेटियां वहां मौजूद थे। शीशी पूजन का कार्यक्रम हो चुका था, अब पगड़ी की रस्म हो रही थी। पर पगड़ी की रस्म शुरू होने के पहले ही माहौल बहुत गर्म हो चुका था। बाहर से आवाजें आ रही थी जो कमरे तक सुनाई दे रही थी। बड़ी पंडिताइन जी अंदर कमरे में बैठी बैठी बस कायसी लगाए जा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उनकी छोटी बेटी संगीता ने आकर कहा, माँ आप बाहर आइए। क्या बात है बेटा, और यह अचानक इतना शोर कैसा? बड़ी पंडिताइन ने पूछा। आप एक बार बाहर तो चलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसने रुधे गले से कहा, अरे ऐसे कैसे उठकर बाहर आ जाऊं? तू जानती है ना कि ये गांव है, यहाँ मेरा उठकर बाहर जाना मतलब लोग बातें बना देंगे। माँ की बातों को सुनकर संगीता वापस बाहर आ गई, लेकिन धीरे धीरे शोर और तेज हो गया। संगीता दोबारा लौटकर पंडिताइन जी के पास आ गई। माँ अब तो लोग बुला रहे हैं, आप बाहर आ जाओ। बेटा हुआ क्या है, मुझे बता तो सही। अभी तो पगड़ी की रस्म चल रही थी, फिर अचानक से ये हंगामा क्यों हुआ? बड़ी पंडिताइन हैरान थी कि हो क्या रहा है। माँ आप बस बाहर आ जाओ। संगीता के जोर देने पर पंडिताइन जी आखिरकार अपने सिर के पल्लू को ठीक करते हुए उठकर बाहर आई। देखा तो बेटा दिनेश, बहू चंचल और उसके मायके वाले एक तरफ खड़े हुए थे। वहीं बड़ी बेटी सुभद्रा अपने पति सोहन और गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ दूसरी तरफ खड़ी थी। उन सबको इस तरह देखकर पंडिताइन ने अपने बेटे की तरफ देखा तो उसका चेहरा तमतमा रहा था। दूसरी तरफ बहू और बेटी दोनों का ही गुस्से से चेहरा लाल हो रखा था। पंडिताइन ने संगीता की तरफ हैरानी से देखा, पर उसने कुछ नहीं कहा। इतने में गांव के मुखिया जी बोले, पंडिताइन जी आपके घर का मामला है, अब आप ही फैसला कीजिए। मुखिया जी की बात सुनकर बड़ी पंडिताइन हैरान होते हुए अपने बच्चों की तरफ देखने लगी, फिर बोली, क्या बात है मुखिया जी, आखिर बात तो बताइए। ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। आप मेरा हक कैसे छीन सकती हैं? पगड़ी तो मेरे सिर पर बंधनी थी तो जिज्जी कहाँ खड़ी हो गई पगड़ी बंधवाने के लिए। 12 दिन के सारे कर्म तो मुझसे करवा लिए, और अब पगड़ी की बात आई तो वह जिज्जी के सिर पर। ये क्या बात हुई? ऐसा तो ना होने दूंगा। बेटा मैं हूँ तो अपना हक तो जाने ना दूंगा, दिनेश ने चिल्लाते हुए कहा। बड़ा आया हक की बात करने वाला उस समय कहाँ गया था? जब माँ बाबूजी को तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो तुझे बीबी और उसके मायके वाले नज़र आते थे। कभी भरपेट खाना तक न खिलाया इन लोगों को, और आज आ गया अपना हक मांगने के लिए। हक के नाम पर इस कोठी पर नज़र है तेरी, तुझे इसे बेच खाने की नीयत है, इसलिए तू पगड़ी अपने सिर पर बंधवाना चाहता है। बड़ी बहन ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, जिज्जी इतने लोगों के सामने मुंह न खुलवाओ, वरना सारी शर्म लिहाज जाती रह जाएगी। नीयत की बात तो आप ना ही करो तो ही अच्छा है। अपने बेटे की शादी में भात भराई के लिए माँ के गहने तक गिरवी रखवा दिए आपने, क्योंकि आप अपने ससुराल वालों के सामने अपनी नाक कटवाना नहीं चाहती थी। तब कहाँ गई थी ये सारी आदर्श वाली बातें? याद रखिएगा, अपने पति का हक तो न जाने दूंगी। सोच भी मत लेना कि मेरा पति अकेला है, मेरा पूरा मायका साथ खड़ा है। अब की बार बहू चंचल ने जवाब दिया, अरे हिम्मत है तो आमना सामना करके दिखाओ। क्या करोगे तुम लोग, हम भी तो देखेंगे। समझ क्या रखा है? मेरी पत्नी अकेली है, मैं खड़ा हूँ उसके साथ में। एक बार आमने सामने तो आओ। नहीं, पूरा गांव का गांव बुला लिया यहाँ पर तो फिर बता देना। अब की बार दामाद ने कहा, पगड़ी का मतलब भी जानते हो तुम लोग? पगड़ी का मतलब घर का मुखिया बनना नहीं होता, बल्कि पगड़ी का मतलब होता है जिम्मेदारी, जो तुम लोगों ने कभी नहीं उठाई। अब यहाँ आकर हंगामा कर रहे हो। अब की बार पंडिताइन ने कहा, अब आप ही फैसला कीजिए कि पगड़ी इन दोनों में से किसे बंधेगी।
मुखिया जी ने बेबस होते हुए कहा, इन दोनों को ही क्यों, संगीता का नाम क्यों नहीं? संगीता का नाम सुनते ही सब लोग हैरानी से पंडिताइन की तरफ देखने लगे। माफ़ करना पंडिताइन, लेकिन संगीता तो कहिए, जो भी है दिल में वह कहिए। संगीता क्या? पंडिताइन में हैरानी से पूछा। संगीता उम्र में इन दोनों से छोटी है, मुखिया जी ने धीरे से कहा। क्या बस यही कारण है जिसके लिए आप कह रहे हैं? पंडिताइन ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। पंडिताइन, आप तो सब जानती हैं। हाँ, मैं सब जानती हूँ, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। देखिए पंडिताइन जी, संगीता आपके छोटे बेटे की विधवा है, जो अपनी शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई और अब इसका दूसरी जगह विवाह भी हो चुका है। इसका इस परिवार से क्या संबंध? और तो और इसका तो गोत्र भी अलग है, तो भला इसे पगड़ी क्यों बंधेगी? मुखिया जी ने अपने दिल की बात बिना किसी लाग लपेट के कह दी। ये सुनकर पंडिताइन कुछ सोचने लगी, फिर शांतिपूर्वक बोली, मुखिया जी एक बात बताइए, मेरा बेटा पगड़ी कैसे बंधवा सकता है जिसके पास अपने माता पिता को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी? वह भला पगड़ी की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? जिसके पास अपने पिता के इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे, उसे भला पगड़ी के बोझ तले क्यों दबना? मेरी बेटी जो ससुराल में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए अपनी माँ के गहने गिरवी रखवा सकती है, तो कल को है शायद मुझे ही बेच दे। वैसे भी मैं बुढ़िया उसके ससुराल में कहाँ अच्छी लगूंगी। मुझे भी अटाले कबाड़ की तरह एक तरफ रख दिया जाएगा। वह अपनी सास को ही सम्मान दे दे, वही बड़ी बात है। और रही बात संगीता की, माना कि संगीता मेरे बेटे की विधवा थी, पर उसकी दूसरी शादी पंडित जी ने अपनी बेटी की तरह ही की थी और इसने एक बेटी की तरह हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। और ये बात गांव वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं। और मेरे बेटे और बेटी भी मेरे पति की पगड़ी संगीता को ही बंधेगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा संगीता पर विश्वास है। आखिर पगड़ी की हकदार बहू भी होती है। आपने इसे बेटी कह दिया तो मतलब ये आपकी बेटी हो गई। लेकिन माँ, अगर संगीता को पगड़ी बंधी तो हमारा आपका रिश्ता खत्म। बेटे और बेटी ने एक स्वर में कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी, दरवाज़ा खुला है, तुम लोग जा सकते हो, माँ ने स्पष्ट स्वर में कहा। लेकिन हमें कोठी इसके नाम पर नहीं होने देंगे, इस पर हमारा हक है। अभी तक आपस में लड़ रहे दोनों भाई बहन अपनी लड़ाई भूलकर माँ के सामने हो गए। इस कोठी पर किसी का हक नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले ही इसे अनाथ आश्रम के लिए दान दे दी। उनकी वसीयत के अनुसार जब तक मैं हूँ तब तक मैं यहाँ रह सकती हूँ। अब बस तुम्हारे पास संपत्ति के नाम पर मैं हूँ, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम दोनों ही मुझे लेना पसंद नहीं करोगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से चलते बनो। ये कहकर पंडिताइन ने संगीता को आगे कर दिया। दिनेश और सुभद्रा वहां से अपना सा मुंह लेकर चलते बने और आखिरकार पगड़ी पूरे गांव की सहमति से संगीता के सिर पर बंधी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।